देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है कि निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थिति के संबंध में संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। बोला है कि ये जो भी स्थिति दिया है इनमें से कौन एपी में है और एपी में है तो क्यों है। एपी में होने के लिए क्या एक ही शर्त है ना कि उनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या हो, इक्वल हो, ठीक है ना। देखो पहला क्वेश्चन दिया है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद के टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। क्वेश्चन में बोला है कि प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है जी, 15 रुपये। मान लो तुमको यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जाना है। कितना किलोमीटर, अगर ये दूरी 1 किलोमीटर है और यहाँ से स्टार्टिंग हुआ सफ़र, ठीक है ना। अगर 1 किलोमीटर जाओगी तो तुमसे कितना रुपये लेगा, 15 रुपये। और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना रुपये लेगा, 8 रुपये प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर। यानी इसके बाद 1 किलोमीटर और आगे जाएंगे तो फिर प्लस 8 रुपये ज़्यादा लेगा। फिर 1 किलोमीटर और आगे जाएंगे लो तो कितना रुपये लेगा जी, फिर 8 रुपये लेगा। यानी तुमसे प्रथम किलोमीटर का किराया तो 15 रुपये लेता है, लेकिन उसके बाद 1-1 किलोमीटर और आगे जाते जाओगे 8-8 रुपये ज़्यादा लेते जाएगा, ठीक है ना। तो हम बताए थे ना, जैसे सारो अंतर क्या होता है, सारो अंतर एक फिक्स नंबर होता है। क्या होता है जी, एक फिक्स नंबर। यानी संख्याओं की सूची में वह नंबर जिसको जोड़ने से अगला पद प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सारो अंतर बोलते हैं। जैसे 2 हो गया, 4, 6, 8, ये है ना ये सूची। देखो तो ये पहले तो 2 है, 2 में अगर हम लोग 2 ऐड किए तो 4 मिला, 4 में 2 ऐड किए तो 6 मिला, 6 में 2 ऐड किए तो क्या मिला, 8 मिला। तो ये जो फिक्स नंबर है इसे ही ना सारो अंतर बोलेंगे। तो देखो पहला किराया है 1 किलोमीटर का 15 रुपये, उसके आगे 1-1 किलोमीटर आगे जाएंगे तो 8-8 रुपये ज़्यादा लेगा ना। तो ये प्रत्येक बार 8 रुपये ज़्यादा लेता है। कितना रुपये ज़्यादा लेता है जी, 8 रुपये ही ज़्यादा लेता है। तो यह फिक्स भाड़ा है ना 8 रुपये, ये 8 रुपये फिक्स है। यही क्या कहलाया, सारो अंतर कहलाया। ये क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा ना। देखो प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया इक्वल टू 15 रुपये। प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपये है। प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया, देखो प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना रुपये, 8 रुपये है ना। और ये फिक्स रुपये है ना कि हाँ भाई पहले किलोमीटर तुम जाओ 1 किलोमीटर तुमसे 15 रुपये ले लेगा, उसके आगे 1-1 किलोमीटर जाते जाओ तुमसे 8-8 रुपये लेगा। तो ये फिक्स है ना किराया 8 रुपये। और जो फिक्स होता है वही क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, डी होता है। यही ना है 8 रुपये फिक्स। ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। समझ में आया, ये समझ में आया कि यह कॉमन डिफरेंस क्यों होगा, समझ में आ गया सबको। तो देखो तुम भाड़ा का सूची बनाओ। अगर तुम 1 किलोमीटर सफ़र कर ली तो 15 रुपये लिया ना। फिर आगे 1 किलोमीटर और जाओ तो 15 + 8 कितना रुपये लेगा, 23 रुपये। फिर आगे 1 किलोमीटर और जाओ तो फिर 8 रुपये ज़्यादा लेगा, 23 8 कितना होगा, 31। फिर 1 किलोमीटर और जाएंगे तो कितना रुपये, 8 रुपये ज़्यादा, 39 रुपये। ऐसे ही जितना सफ़र करते जाओ तुमसे भाड़ा उतना ही लेते जाएगा। तो ये क्या आएगा, भाड़ा का सूची आएगा ना। यहाँ पे लिख सकते हैं किराए की सूची। ये समझ में आया है, किराए की सूची। बताओ तो किराए की सूची क्या मिल रहा है, प्रथम किलोमीटर का 15, उसके 1 किलोमीटर और आगे जाएंगे 23 रुपये, उसके आगे 1 किलोमीटर और 31 रुपये, ऐसे ही इनफाइनाइट तक। कोई दिक्कत। बोला है कि ये जो सूची बनाना है यह सूची एपी में है तो क्यों एपी में है, ये भी पूछा है ना, रीजन भी पूछा है। तो एपी में होने के लिए शर्त क्या है कि इनके बीच का अंतर सेम होना चाहिए। इनके बीच का अंतर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, एपी में होगा। और वैसे भी तुम लोगों को मालूम है कि 8-8 रुपये जोड़ के अगला पद लाए हैं, अगला भाड़ा लाए हैं ना। तो ये क्या होगा, एपी में तो होगा ही, क्योंकि इसके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है, बराबर है ना। तो एपी में होगा। लेकिन हम लोग निकाल लेते हैं फार्मूला के थ्रू। एपी में होने के लिए शर्त क्या है, सारो अंतर बराबर हो। सारो अंतर यानी डी क्या आना चाहिए, बराबर। डी इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, A2 - A1, A3 - A2। ऐसे ही हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखो पहले निकालते हैं A2 - A1। बताओ तो इसको बोलेंगे A1 A2 A3, ऐसे ही A4 A5 ऐसे ही ना निकालेंगे। तो देखो A2 है, A1 A2 कितना है, 23। तो A2 के पास 23 माइनस है, माइनस A1 कितना है, 15। 23 में से 15 घटाएंगे 8। फिर देखो निकालेंगे A3 -
A3 माइनस A2, देखो A3 माइनस A2 मतलब तो A1 A2 A3, A3 कितना है 31, माइनस है माइनस A1 A2, A2 कितना है 23, 31 में से 23 घटाएंगे कितना आएगा 8। तो देखो तो चूँकि A2 माइनस A1 बराबर क्या आया A3 माइनस A2, इनका सारों अंतर आपस में क्या आ गया बराबर आ गया ना। तो यह जो सूची है किराए की सूची, यह क्या चीज़ में होगा AP में होगा। तो लिख दें अतः यह सूची AP में है। समझ में आया।